नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अब भी 11 सीटों की मांग पर आरजेडी अड़ा हुआ है। 7 सीटों पर सहमति बनने से आरजेडी ने इनकार कर दिया है। तेजस्वी यादव अब भी रांची में मौजूद हैं। गठबंधन पर ज्यादा सीटों का प्रेशर बनाने की कवायद अब भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल है मान ही नहीं रहा है। 7 सीटों पर सहमति से साफ इनकार कर दिया है। अब भी 11 सीटों की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल अड़ा हुआ है। प्रेशर पॉलिटिक्स की कवायद अब भी जारी है। तेजस्वी यादव अब भी रांची में मौजूद है। तो इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, आरजेडी मानने को तैयार ही नहीं है। एक तरफ खबर आती है कि 7 सीटों पर सहमति बन गई है, रात होती है, अगले दिन सुबह होता है, आरजेडी कहती है हम नहीं माने हैं, कोई सहमति नहीं बनी है, अब भी 11 सीटें चाहिए। क्या है जानकारी? देखिए आयु, झारखंड में लालटेन भभक रहा है। इस कदर भभक रहा है कि इसकी चपेट में कौन आ जाएगा कहना मुश्किल है। आज का डेवलपमेंट यह है कि रात भर तेजस्वी यादव अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे, पूछते रहे कि आप ही बताइए क्या करना है। 7 सीटों पर सहमति की जो बात आ रही है, राजद ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। राजद के बड़े नेता है भोला प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि मीडिया में खबरें कैसे आ गई। एक नेता का बयान नहीं है, कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, फिर किसके हवाले से कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि अब भी ये वार्ता जारी है, प्रेशर हम दबाव बना रखे हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कि कम से कम 12 सीट। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से झारखंड में लालटेन भभक रहा है, ये कहीं कोई विस्फोट ना कर दे। और राजद के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। गिरिनाथ सिंह गढ़वा से उम्मीदवार हैं, राजद के उम्मीदवार थे, लेकिन जैसे उन्हें जानकारी मिली कि 7 सीटों पर हो सकता है सहमति बन जाए, उन्होंने कहा कि अब इसी प्रकार की स्थिति कई जगहों पर आ सकती है। ये पूरा का पूरा महागठबंधन में राज्य सरकार के मुखिया के साथ हेमंत राज्य के लेबर मिनिस्टर, राजद के बड़े नेता सत्यानंद भोक्ता हर एक जगह घूमते रहे। हर घर पेंशन योजना का मामला हो, सरकार आपके द्वार का मामला हो, मैया सम्मान योजना हो, मुख्यमंत्री के साथ सत्यानंद भोक्ता घूमते रहे। लेकिन जब सीटों की शेयरिंग की बात आई, सत्यानंद भोक्ता बेरोजगार कर दिए गए। कोई भी एक ऐसी सीट नहीं मिली शेड्यूल ट्राइब का जहां से सत्यानंद भोक्ता को उम्मीदवार बनाया जाए। दूसरी तरफ देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, लोजपा का कोई उम्मीदवार चतरा में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि आप मेरा उम्मीदवार ले लीजिए। जनार्दन पासवान अब लोजपा के नेता हो गए। उसके बाद से बड़का गांव में आशु के उम्मीदवार को भाजपा ने अपने गोद में ले लिया, पार्टी का टिकट सिंबल दे दिया कि आप चुनाव लड़िए। उसी प्रकार से मैनेजमेंट, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ कई लोग ऐसे हैं जो 5 साल तक अपने रहे, चुनाव के वक्त बेगाना बना दिए गए। सत्यानंद भोक्ता ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई। ऑन द रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड की बहुत बड़ी गलती हुई। 5 साल तक घूमते रहे, हमने ये नहीं सोचा था कि एक सीट मेरे लिए महागठबंधन नहीं निकाल पाएगा। अब वो 5 साल तक बेरोजगार रहेंगे। इसी प्रकार की कहानी है। राजद ने तो साफ कहा है कि बगावत है, लालटेन भभक रहा है, कब ये किसे। बिल्कुल, देखिए कल खबर आई कि सत्यानंद भोक्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखिए समय चूंकि बचा नहीं है, रश्मि प्रकाश जो कि सत्यानंद भोक्ता की बहू हैं, खबरें यह आई कि 23 तारीख को वो नामांकन दाखिल करेंगे। बस आज का दिन बचा है इंडिया ब्लॉक के लिए, या तो मामला सुलझा ले, नहीं तो कल पूरी तरह से बगावती तेवर आरजेडी का सबके सामने आ जाएगा। अजय, बिल्कुल आयुष, उसी की कहानी रची जा रही है। स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा।
मनिका से भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है। यदि बात नहीं बनी, फिर से मैं कह रहा हूं कि लातेहार में भी राजद उम्मीदवार देगा, गढ़वा में उम्मीदवार देगा, भवनाथपुर में उम्मीदवार देगा, हुसैनाबाद में उम्मीदवार देगा। पूरी की पूरी कवायद यदि बात बन जाती, आयुष समझने वाली बात है, कोई भी समझ सकता है कि यदि 7 सीटों पर सहमति बन सकती थी, बन जाती, तो तेजस्वी यादव पटना चले गए होते। सिर्फ सिंबल बांटना था, वो किसी को दे देते, 7 सिंबल देना था, प्रत्याशी लेकर नॉमिनेशन के लिए चले जाते। लेकिन कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है, कहीं ना कहीं विवाद फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। अन्यथा तेजस्वी यादव का तेवर इस कदर नहीं दिखाई पड़ता कि खूंटा गाड़ के राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव रांची में मौजूद हैं। 2-2 हाथ यदि करना होगा तो तेजस्वी यादव करेंगे, क्योंकि राजद के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यदि 13-14 सीटों पर चुनाव लड़ता है राजद, अकेले पलामू प्रमंडल में 9 सीटें हैं विधानसभा के, और जो स्थितियां हैं, कम से कम 2-3 सीट तो हाथ में आ जाएंगे। उसके बाद चतरा का सीट है, उसके बाद सिमरिया का सीट है, उसके बाद। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा साइलेंट गेम खेल रहा है अजय, चूंकि देखिए अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन लगातार एक के बाद एक जिन सीटों पर आरजेडी दावा कर रही है, वहीं जेएमएम के प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। क्या यह साइलेंट गेम है? क्या अपने आप को बचाते हुए अपने प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करवा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा? देखिए, राजद को मीठा जहर दिया जा रहा है, धीरे धीरे करके। सीधे जहर ना देकर धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है, और विषपान करने के लिए कहा जा रहा है राजद को कि हमारा जहर है, धीरे धीरे आप पीते रहिए। गढ़वा सीट पर राजद के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने 1 महीना पहले से अपना एक प्रकार से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, और आज हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने गिरिराज सिंह से बातचीत की। उन्होंने खुलेआम कहा कि पिछली बार गलती हो गई, इस बार गलती नहीं करेंगे। पिछली बार होमवर्क नहीं था, इस बार तगड़ा होमवर्क है। यानी कि गिरिराज सिंह ने खूंटा गाड़ दिया है गढ़वा में। उनको ना मिथिलेश ठाकुर की चिंता है, ना महागठबंधन की, ना झामुमो की, ना राजद की। यदि राजद ने सिंबल दे दिया, तब तो गढ़वा में लालटेन के सिंबल पर गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे, और यदि नहीं दिया, चलिए बिल्कुल सबको इंतजार है। बस आज भर का वक्त बचा है राष्ट्रीय जनता दल के पास, और कहें इंडिया ब्लॉक के पास भी, क्योंकि अब पूरी तरह से बगावती मोड में नजर आ रहा है राष्ट्रीय जनता दल। देखना है कि इस 24 घंटे में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलता जाए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी मान नहीं रहा है, 7 सीटों पर सहमति से साफ इनकार कर दिया गया है। आरजेडी के बड़े नेता झारखंड में कैंप किए हुए हैं, तेजस्वी यादव झारखंड में ही है। देखना यह है कि अब आगे कुछ घंटों में क्या कुछ होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।